है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुनील सर एजुकेशनल में। इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम होता क्या है, तो इससे पहले हम बताएं और स्टेट ने बताया कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित कराया जाए तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसके चारों ओर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो कैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो इसको बताने के लिए मैक्सवेल ने एक अपना नियम बताया। क्या बताया? तो मैक्सवेल ने ही बताया कि यदि दाहिने हाथ में किसी चालक तार को किस हाथ में? दाहिना हाथ। सबके पास दाहिना हाथ है ना? दाहिना हाथ आगे निकालो, सब दाहिना हाथ आगे निकालो। दाहिना हाथ में चालक तार को पकड़ना है। चालक तार है, मान लेते हैं क्या है? चालक तार है। तो इस चालक तार को किस हाथ में पकड़ना है? दाहिने हाथ में। दाहिने हाथ में इस चालक तार को इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा, दायां हाथ में एक अंगूठा और बाकी चार और अंगुली है। चार अंगुली है ना? तो अंगूठा को कहाँ रखना है? विद्युत धारा की दिशा में रखना है। अंगूठा को कहाँ रखना है? विद्युत धारा की दिशा में। मान लेते हैं चालक तार है और विद्युत धारा इधर से इधर प्रवाहित हो रहा है, ऐसे प्रवाहित हो रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर। तो अंगूठा को उसी की दिशा में रखना है। जने विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है उन्हीं अंगूठा को करना है। तो बाकी सब जो अंगुलियां होगा वो विद्युत धारा की दिशा को बताएगा। मैक्सवेल ने क्या बताया? मैक्सवेल ने ही बताया कि किसी चालक तार को दाहिने हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़े कि यदि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को बताए तो बाकी सभी अंगुलियां उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। जैसे चालक तार ऐसे धरेंगे, इधर से इधर यदि विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो इस प्रकार से धरेंगे, तो यदि विद्युत धारा इधर से इधर प्रवाहित हो रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र कहने से उत्पन्न होगा? ऊपर से नीचे, चारों तरफ ऐसे उत्पन्न होगा। अरस में इस प्रकार से उत्पन्न होगा। जैसे फिगर में भी बनाया गया, फिगर में दिखाई दे रहा होगा मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। तो ये एक गत्ता है, गत्ता मतलब कूट का गत्ता है, और कूट के गत्ते पर छोटे छोटे चूर्ण रखा गया है चुंबक लौह पदार्थ का छोटे छोटे चुंबक पदार्थ का कण रखा गया है, और बीच से, कूट के बीच से क्या किया गया है? तार, लंबा तार प्रवाहित किया गया है, बीच से पार कराया गया है। और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराएगा ऊपर की दिशा में तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे अंगुलियां बताएगा। जैसे देखो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे उत्पन्न हो रहा है, मतलब इधर से इधर उत्पन्न हो रहा है। इसमें हुआ है क्या कि एक गत्ता है, इसे चारों तरफ से इसे कूट रखा गया है, इसके ऊपर लौह चूर्ण को छिड़क दिया गया है। जब विद्युत धारा की दिशा से विद्युत धारा प्रवाहित कराया जा रहा है तो उसका जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है ऐसे उत्पन्न हो रहा है, गोल ऐसे। क्या होगा? ऐसे उत्पन्न होगा। जो ऐसे तीर का चिन्ह द्वारा ऐसे दिखाया गया है, ऐसे उत्पन्न हो रहा है विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र। ये पूरा समझ में आ गया ना? दाहिने हाथ में किसी चालक तार को इस प्रकार पकड़ेंगे कि यदि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को बताएगा तो बाकी सभी अंगुलियां किसको बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। जैसे ऐसे चालक तार है, नीचे से ऊपर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो ऐसे अंगूठा को ऊपर दिशा में रखना है, तो अंगुली सब क्या बताएगा? ऐसे विद्युत धारा प्रवाहित होगा। समझ में आ गया? नीचे की ओर होगा तो ऐसे विद्युत धारा प्रवाहित होगा। अब इस प्रकार से हम लोग मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम को बताते हैं। समझ में आ गया सबको ना? बस इतना ही था मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम।